नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रवि इंदौर अकेडमी पे। एक बहुत ही छोटी सी वीडियो लेके आए, 2 से 3 प्रश्न है इसके अंदर। और आपको ये प्रश्न मोस्ट वांटेड है, जो कि आते हैं एग्जाम में, रेगुलरली आते रहते हैं। और ये जो प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट में पूछा जा रहा है। किसी भी एग्ज़ाम को आप दो, चाहे किसी स्टेट लेवल पर दो और चाहे आप सेंट्रल लेवल पर किसी भी एग्ज़ाम को दो, ऐसा प्रश्न आपको आज की डेट में हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। चलिए पहले इस प्रश्न को देखते हैं। ये दिया हमें 8A5146B, क्लियर। 8A5146B बोला कि ये नंबर कैसे डिविजेबल है, बोलो 88 से। तो A की पावर B की वैल्यू हमें बतानी है कि कितनी होगी। तो आप समझना थोड़ा ध्यान से। 88 को हम क्या लिखेंगे, बोलो 8 × 11, यानी नंबर 8 से भी डिविजेबल होना चाहिए और 11 से। तो 8 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है कि लास्ट के बोलो कितने नंबर में हम डिवाइड देते हैं, लास्ट के 3 डिजिट में हम क्या देंगे, डिवाइड, लास्ट के 3 डिजिट में। तो लास्ट के 3 डिजिट बोलो यही तो लिखे हैं हमारे 46B। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेपरेट 46B। इसमें हम काय का डिवाइड देंगे, 8 का। अगर 8 का डिवाइड इसमें जाएगा तब ये नंबर 8 से डिविजेबल है। तो 8 5 जा 40, बोलो कितने बचे यहाँ पे, रिमाइंडर 6 में तो जाएगा नहीं, तो हमें यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, 4। 8 8 जा 64। तो हमें पता चला कि जो B की वैल्यू है, बोलो यहाँ पे कितनी मिली, 4। तो यहाँ पे B की जगह पे मैं कितना रख दूंगा, 4। ये B की जगह पे 4। अब 11 को हम कैसे सॉल्व करते हैं, 11 का रूल ये बोलता है ऑड और इवन नंबरों का सम। तो 8 और 5 13, 13 और 4 14, 14 और 4 बोलो कितने हो जाएंगे, 18। 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21। ये जुड़ के कितने हो जाएंगे, 21। यहाँ पे हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये 1 और ये 6, यानी ये कितने हो जाएंगे, बोलो यहाँ पे 7। अब इनका जो डिफरेंस है वो तो ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से कट जाए, या फिर कितना होना चाहिए, 0। तो 7 में अगर मैं 3 जोड़ दूँ तो 7 और 3 10 हो जाएंगे। और 21 में से अगर मैं 10 को घटा दूंगा तो बोलो कितना बचेगा, 11। 11 11 से कटेगा, यानी A की जगह पे हम कितना रखेंगे, 3। तो हमें पता चला कि भैया A की वैल्यू है 3, B की वैल्यू कितनी है, 4। तो हमें बताना है A की पावर B, यानी 3 की पावर 4। तो आप सिंपली आंसर कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, बोलो 81। ये मैंने आपको समझाया, आप और भी फास्ट कर सकते हैं अगर आप एक बार इसे समझ जाओगे ना। चलो ये प्रश्न देखो, जो A है वो B से कैसा कार्य करता है, 2 गुना अच्छा करता है। यानी B अगर एक काम करेगा तो ये कितना कर देगा, 2। इसकी क्षमता 2 की है, इसकी क्षमता कितने की है, 1 की। बोल रहा है दोनों मिलकर 13 दिनों में एक कार्य को पूरा करते हैं, तो A अकेले कितना समय लेगा। तो आप ये देखोगे, ये जो 13 दिन काम दिया है, ये जो 13 दिन का काम दिया है वो किसका दिया, तो 13 दिन बोला है कि दोनों काम करते हैं ना, 13 दिन में एक कार्य को पूरा करते हैं दोनों। तो दोनों मिलकर यहाँ पे कितना काम कर रहे हैं, 2 और 1 3। ये 13 दिन दोनों का काम था, तो हमने गुणा भी दोनों का कर दिया अपॉन में। किसकी वैल्यू पूछी है, A की। तो A की वैल्यू कितनी है, 2, यहाँ पे रख दो। तो 13 × 39 बटा 2, यही हमारा बोलो क्या हो जाएगा, आंसर। आपको समझने वाली बात ये थी, अगर वो ये बोल देता कि A और B हैं, 13 दिन का काम दिया है, तो हम दोनों का ही गुणा करेंगे। A और B की क्षमता कितनी हो जाएगी, बोलो 3। A कितने दिन में करेगा, 2 का भाग। लेकिन अगर वो ये बोल देता कि A किसी काम को 7 दिन में करता है, तो हम A के साथ A का गुणा करते 2, और अगर B की वैल्यू पूछता तो 1 का क्या दे देते, भाग। यानी आपको जिसके दिन दिए हैं उसी का आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। समझ में आ रही होगी बात। ये 13 किसका दिन था, दोनों का, तो हमने दोनों का ही क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। जिसकी वैल्यू पूछी जाएगी उसे हम कहाँ पे रख देंगे, अपॉन में। कोई समस्या नहीं। चलिए अगले प्रश्न को देखो। ये प्रश्न थोड़ा सा बढ़िया है, आज की डेट में ये पूछे भी ज़्यादा जा रहे हैं ना। x की पावर 4 1/x की पावर 4, ये हमें उसने कितना दिया है, बोलो 194। और हमसे पूछा है कि इसकी वैल्यू बताओ, x + 1/x + 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आप थोड़ा समझना यहाँ पे ध्यान से। पहले हम x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 से आते हैं x² + 1/x², और फिर x² + 1/x² से आएंगे x + 1/x पे, तब हम इसका आंसर बता पाएंगे। तो यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं आप देखो, जब हम स्क्वायर करते हैं, जैसे यहाँ पे समझना, ये लिखा है a + 1/a बराबर दिया है 4, और आपसे पूछा जाए कि a² + 1/a² की वैल्यू बताओ, तो 4 का वर्ग बोलो कितना रहेगा, 16। ये प्लस है तो इस साइड 2 क्या हो जाते हैं, माइनस।
यानी यहाँ पे आंसर कितना बनेगा 14। लेकिन आप मुझे ये बताओ, अगर हमें ये वैल्यू दी है और ये पूछी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जोड़ने पड़ेंगे और 14 में 2 जोड़ने पड़ेंगे और फिर क्या करना पड़ेगा, वर्ग। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे बनेगी। 194 में हमने 2 जोड़ा तो ये कितना बना 196, और 196 बताओ काय का वर्ग होता है 14 का, ये मिला। अब हमें x + 1/x की वैल्यू चाहिए तो इसमें 2 जोड़ दो, 14 और 2 16, 16 बोलो काय का वर्ग होता है 4 का। तो x + 1/x की वैल्यू हमें कितनी मिली 4, और हमें आंसर बताना है इसका। तो यहाँ पे रखोगे आप x + 1/x की जगह 4 + 2, बोलो कितना आंसर रहेगा हमारा 6। ठीक है, आज थोड़ा सा टाइम कम था मेरे पास तो इतनी वीडियो अपन रखते हैं, आगे करेंगे है ना, कल से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।